ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। अभी गो भक्तमाल कथा के प्रसारण के साथ साथ हम सभी श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन के प्रक्रिया और उद्देश्यों पर बातचीत कर रहे हैं। कल तक हमने आपको बताया कि सेवा और सुरक्षा दो उद्देश्य, अब तीसरा उद्देश्य है संस्कार। वैसे भी नाम है संस्कार वाहिनी, संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है। संस्कार वाहिनी में तीसरे उद्देश्य संस्कार के बारे में हम ये कहेंगे कि पाटेश्वर संस्कार वाहिनी संस्कार के लिए कुछ भी करेगा। धार्मिक आयोजन, प्रभात फेरियां, ग्राम स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर, यहाँ तक कि हम गांव में जाकर सामूहिक भोजन का भी आयोजन करेंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बाल संस्कार पाठशाला, छुट्टियों के दिनों में शिविर लगाकर बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को कुछ अच्छी बातें सिखाना, गीत सिखाना, सूर्य नमस्कार, व्यायाम, योगा, प्रातः उठने से लेकर रात्रि तक कैसी दिनचर्या हो। संस्कार में कुछ आर्थिक उपार्जन के भी बारे में, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण हो गया, सिलाई प्रशिक्षण हो गया, हमारे माताओं बहनों को बुटीक है और सिलाई कढ़ाई की सुंदर चीज़ें हैं, मेहंदी कला है, और इसके साथ साथ हमारे भैया बहनों को तबला बजाना, हारमोनियम बजाना सीखें, और ऐसे बहुत से कला से जुड़े हुए भी कार्य सिखाए जाएंगे। संस्कार तीसरा उद्देश्य है। सीधी सी बात है कि प्राचीन समय में गुरुकुल होता था, जो जंगलों में होता था, वहां आकर के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। आज के समय में संस्कार वाहिनी गांव में जाकर के गुरुकुल की व्यवस्था देगी और साथ ही उनको वही संस्कार, गीता पाठ, रामायण पाठ, सस्वर भजन कीर्तन, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। इसमें जहाँ से भी, जिस संस्था से भी हमें सहयोग मिले, सबका सहयोग हमारे साथ होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी पंथ संस्था के हों, किसी भी दल संगठन के हों, महीने में एक दिन आप यदि दे सकते हैं तो संस्कार वाहिनी का ऑनलाइन फॉर्म भरें। अभी हम आपको कैसे फॉर्म भरें इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन चलिए कथा से आपको जोड़ते हैं, मन पवित्र करते हैं, उसके बाद इन विचारों का अवगाहन करेंगे। तो ये महापुरुष कहां से जन्म लेंगे? पवित्र राष्ट्र का सृजन पवित्र नारी करती है। आज तो महाराज जी सती का नाम लो तो हो सकता जेल की हवा खानी पड़े। सती का नाम लो तो जेल की हवा खानी पड़े। देवार्चन की स्थिति तो ऐसी है कि नए नए देवी देवता रोज प्रकट हो रहे हैं। आप सही बात कह दो तो आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। हम अपने ठाकुर को तो मना नहीं पा रहे, नए नए देवता और बनाते चले जा रहे हैं। और यदि हमारे धर्माचार्य उसके संबंध में कुछ कहते हैं तो कितने पीड़ा और कष्ट दुख की बात है। हिंदू समाज ही उनका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है।
ये भारतवर्ष के लिए पीड़ादायी बात है कि नहीं? जिस समय दक्षिण के एक पूज्य शंकराचार्य को वहां की सत्ता ने तिरस्कृत करके बहुत अनुचित तरीके से उनको कारागार में भेजा था, उस घटना से हमारे महाराज जी इतने व्यथित हुए थे कि हम आपको क्या कहें। महाराज जी ने प्रसाद नहीं पाया था, रो पड़े महाराज जी। और उसी के बाद सुनामी लहर आई। महाराज जी बोले, जनता हृदयहीन हो चुकी है भारतवर्ष की। जो ज्वार जनता में आना चाहिए था, जनता तो अब हृदय शून्य हो चुकी है, विचार शून्य हो चुकी है। लेकिन प्रकृति सहन नहीं कर सकी। ये शंकराचार्य के तिरस्कार का दुष्परिणाम है। लेकिन हम लोगों को होश ही नहीं। एक गाय के सुरक्षित होने से सब सुरक्षित हो जाएगा, एक गाय के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाए। महाराज जी, इस गो विषयक चर्चा की भक्तमाल की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भगवान की दया से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जागृति समाज में दिखने को मिल रही है। लोग गोपालक भी हो रहे हैं, गौशालाएं भी बन रही हैं। जहां कहीं जाओ लोग कहते हैं महाराज नई गौशाला बनाइए, अच्छी बात है। और गो विषयक चर्चा भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अशास्त्रीय तरीके से कर रहे हैं, खींचतान के। तब हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि व्यास, वाल्मीकि और ऋषियों की वाणी को ही प्रमाण मान करके क्यों ना संकलित करके एक प्रयास किया जाए, जिससे शास्त्रीय गो विषयक चर्चा की जाए। जैसे भगवान की चर्चा करके हमारे अंतःकरण में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी भक्ति प्रतिष्ठित होती है, ऐसे ही आज की आवश्यकता है हमारे हृदय सिंहासन पर गो भक्ति प्रतिष्ठित हो। गाय महाराज जी खलिहान और खूंटे से नहीं गई, दुख की बात है, हमारे हृदय से चली गई। हमारे हृदय से गाय चली गई। कहां तो हम प्रार्थना करते गावो, हमारे हृदय में गाय चली गई, हृदय से गाय चली गई। कैसे गाय प्रतिष्ठित होगी? आज आवश्यकता है गो महिमा परक सत्संग की। हिंदी भाषी लोग भी समझ सकें, इसलिए गो भक्तमाल नामक ग्रंथ जो प्रकाशित किया गया है, उसमें हिंदी के छंद दे दिए गए, जिसमें हिंदी भाषी लोगों को भी लाभ हो। और संस्कृतज्ञ लोगों के लिए श्लोक आदि भी उद्धृत कर दिए गए हैं कि ये भाव किस ग्रंथ का, किस श्लोक का है, ये भी उद्धृत कर दिए गए हैं। और अब भगवत कृपा से हम पूज्य स्वामी जी को निवेदन कर रहे हैं, अब भगवत कृपा से एक कार्य और भी द्रुत गति से चल रहा है। वेद से लेकर के स्मृति, इतिहास, पुराण सभी का विचार करते हुए गो महिमा विषयक एक संग्रह प्रकाशित करने का प्रयास चल रहा है। उसको लिखा जा रहा है, जो गो महिमा पुराणामृत समझिए, एक प्रकार से पुराणों में गो महिमा जो है, और उनमें किस कथा का कहाँ कैसे उसकी संयोजना की जा सकती है। कुछ रचित श्लोक भी उसमें होंगे, लेकिन अप्रामाणिक रूप से नहीं, सब प्रामाणिक रूप से होंगे। हमारे बहुत अच्छे वैदिक और व्याकरण न्याय आदि के विद्वान हैं, पंडित श्री गंगाधर जी पाठक, वे इस कार्य में लगे हुए हैं। बीच बीच में हम भी उनके साथ बैठकर विचार करते हैं, ग्रंथ को देखते हैं। शीघ्र ही वो भी प्रकाश में आ जाएगा। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम अपने जीवन का बड़ा उत्तम अवसर मानते हैं कि पूज्य स्वामी जी, जिनके पास हम भी बैठना चाहते थे, आज उनकी पावन सन्निधि हमें मिली। और हमारी मंच से प्रार्थना भी है कि बड़े प्रयास, पहले भी एक बार प्रयास किया गया था कि पूज्य जगत गुरु अनंत श्री संपन्न जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज भी पथमेड़ा गोधाम पधारें। और तो हमारी प्रार्थना है कि आप भी और पूज्य आचार्य चरण भी एक बार वहाँ जरूर पधारें। आप लोगों के पदार्पण से उस संस्था को बल मिलेगा, आपका कृपापूर्ण सिंचन मिलेगा। और बालक दास जी
ये इनकी बड़ाई नहीं करेंगे ज़्यादा, हैं? बड़ाई करना भी नहीं है, अपनों की प्रशंसा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। पर कहीं कहीं लिखा रहता ना पुलिस स्टेशनों पर, अहर्निशम सेवामहे। अब पता नहीं वो अहर्निश सेवा करते हैं कि नहीं, पर अहर्निशम सेवामहे के प्रतीक हैं ये। दिनों और रात ये सेवा करते हैं। ऐसी ही शक्ति भगवान इन्हें प्रदान करें और अपनी युवावस्था को इसी प्रकार से गोरक्षा राष्ट्र रक्षा में समर्पित करके सार्थक करें। और केवल इनको ही नहीं, हम तो जितने युवक संत हैं उन सबसे हमारी प्रार्थना है। हाँ, एक बात हम जरूर कहते हैं, सबको कहते हैं, ये सब काम करो पर अपना भजन नियम ये मत छोड़ो, ये जरूर करो, नहीं तो दिशा भटक जाएगी। इसलिए अपना भजन साधन करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, दैवी उपासना करते हुए हम सबका कर्तव्य है कि आज जो राष्ट्र पर, धर्म पर संकट है उसकी रक्षा के लिए हम लोग खड़े हों, निष्काम भाव से खड़े हों। जो होना हो वो हो, लेकिन भगवान के दरबार में मरने के बाद हमको लज्जित न होना पड़े। जब ठाकुर जी के दरबार में हमसे पूछा जाएगा, भाई तुम भी थे धरती पर, गाय कट रही थी, तुमने क्या किया? धर्म की निंदा हो रही थी, तुमने क्या किया? सदाचार नष्ट हो रहा था, तुमने क्या किया? तो उस समय हम क्या उत्तर देंगे भगवान के सामने? इसलिए कम से कम भगवान के सामने हम अपने नेत्र उठा सकें, मस्तक उठा सकें और उनके चरणों में झुका सकें। इस लायक बने रहने के लिए भी धर्माचरण पूर्वक गोरक्षा का व्रत लेना, राष्ट्र रक्षा का व्रत लेना ये आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके चरणों में वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमें तो सुख ही है आपके बैठने से, लेकिन आपने कहा था 12 बजे तक विराजेंगे और समय अधिक हो गया, आपको आगे की यात्रा करनी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। गो भक्तमाल कथा का सुंदर सा प्रसारण और संतों के आशीर्वाद के साथ साथ एक नवीन संस्कार का उदय, और वह संस्कार है पाटेश्वर संस्कार वाहिनी। गांव में महिला समूह होते हैं, एक समूह में 10 से लेकर 50 महिलाएं हैं। उन माताओं से भी चाहूंगा कि आप श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का फॉर्म भरिए, जुड़िए। आप बाकी समय महिला समूह का काम कीजिए, महीने में एक दिन संस्कार वाहिनी के लिए कार्य कीजिए। उस दिन आप एक ड्रेस में एक बैज बिल्ला लगाकर
और किसी भी गांव में या किसी भी वर्ग में पहुंचकर सेवा देंगे तो ये समझिए कि आपको बहुत शांति मिलेगी। इसी तरह बहुत से युवाओं की समितियां हैं। अमूमन हम देखते हैं कि गणेश उत्सव समिति है, बाद में वो क्या काम करती है? दुर्गा उत्सव समिति गांव में बनी, वो बाद में क्या काम करती है? तो क्या केवल उसी पर्व उत्सव में आपकी समिति है? आप उस समिति को पाटेश्वर संस्कार वाहिनी से जोड़िए। फिर देखिए आपको सुंदर सा गणवेश, आपका परिचय पत्र और साथ में समय समय पर मार्गदर्शन। मैं स्वयं आपकी बैठकें लूंगा, आप सबसे ऑनलाइन भी बातचीत करूंगा और हर महीने एक सेवा कार्य हम जरूर करेंगे। इस बहाने पाटेश्वर धाम के द्वारा आप लोगों को बहुत सारे शिविर और बहुत सारे कार्यक्रम भी प्राप्त होंगे। इसीलिए आप सबको पुनः एक बार कहूंगा, जुड़िए। कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म भर के और कैसे कैसे इसमें जुड़ सकते हैं। कल तक के लिए आप सबसे विदा चाहूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।